आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो लक्ष्य को अपने पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्षों से कभी न डरना, तभी मजा है जीने में। 22 नंबर सवाल बच्चों जो था, तो यहाँ पर हमने इसको ट्रिक से लगाया हुआ है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए 15 है, बी 18 है और सी 20 है और ये 25 है। यहाँ पर बात करें तो ये दोनों 15 और ये 25 दोनों एक ऐसे ऑप्शन है, इन दोनों दोनों का आधा तो पहली बात हो नहीं सकता, इनका 1/2 नहीं हो सकता पहली बात, और फिर एक घटा भी नहीं सकते, घटाएंगे तो तिहाई इसका हिस्सा नहीं होगा। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन जो है ये हमारे कट जाएंगे। ये हमारे दोनों ऑप्शन ए और ये डी, ये ऑप्शन कट जाएंगे, ये तो आंसर इसके होंगे नहीं। अब बात करें हम बी ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर कह रहा था कि आधा कर दो, तो हमने 9 किया, और यदि 9 में हम 2 से हमने इसको भाग दिया 18 को, तो आधा किया तो 9 आया बच्चों। बी ऑप्शन में 18 था, 18 को हमने 2 से भाग किया, यहाँ पे 9 आया। अब 9 में एक घटा देते हैं तो हमारे पास 8 बच जाता है। अब कह रहा है उसका 1/3, तो बेटा इसका 1/3 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ये भी हमारा गलत है, ये भी कट गया। अब ऐसे ही पता चल गया, अब हल करें या ना करें, आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, 20 सही होगा इसमें। तो आइए इसको देख लेते हैं चेक करके। तो यहाँ पे हमने इसको आधा किया, भाई आधे की बात करता तो मैंने 2 से काटा 10 गया, एक घटा दिया तो 9 बचा। अब देखो इसका कह रहा है 1/3, 1/3 तो 1/3 से हमने भाग दिया, इसका मतलब ये कट रहा है, इसका मतलब 1/3 है। इसका मतलब ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। आइए 123 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार एक मिलता है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार में एक मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे रुपए 1 देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका? तो यहाँ पर ऐसे सवालों में बच्चों यहाँ पर 100 निशाना चूका तो -x इंटू 1 प्लस यहाँ पर रखेंगे x -1 बराबर 30। इसका हम यहाँ पर गुणा करा लेंगे इसका, तो यहाँ पर 100 x आ जाएगा, इसका तो यहाँ पर -x आ जाएगा, ये बराबर 30। अब यहाँ पे बच्चों हम x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और ये 100 है माइनस ये प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा 70, और 2x तो यहाँ पर 70, 2x से हम काट सकते हैं तो ये 35 बार चला जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर 35 हो जाएगा। 124 नंबर सवाल देखेंगे। 124 नंबर सवाल कह रहा है रेल के एक आधे टिकट का मूल्य, 124 नंबर सवाल, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशनों के बीच आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 है। आरक्षण प्रभार कितना था? तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको, x प्लस वाई बराबर 525 समीकरण 1 बनाया, तो इसको 3 से गुणा करा लेंगे समीकरण 1 को, और या दूसरा हमारा 3/2 है, x प्लस 2y बराबर 850, तो इसको हम गुणा करा के पहले लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे, इसको हम पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास 2 दूना, यहाँ पर आ जाएगा 3x, ये 3x, इसका x का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 3x आ जाएगा, और फिर ये 2 दूना 4, 4y आ जाएगा, और फिर इसका 2 से हम 850 गुणा कराएंगे 1700 आ जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कराएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 525 इंटू 3 से गुणा कराएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x 3y, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1575। समीकरण नंबर हमारे पास 2 बन जाएगा। अब जब समीकरण 2 बन जाएगा तो समीकरण 1 में 2 हम घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे समीकरण घटाएंगे जब इसको हम, तो हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है ये 4y है और ये 3y माइनस की है, घटेगी तो 1y बचेगी, यहाँ पर घटाएंगे 125 बचेगा। इसका मतलब y बराबर इसका मूल्य जो रुपए हो जाएगा वो 25 रुपए हो जाएगा, 125 रुपए इसका मूल्य हो जाएगा। आइए 125 नंबर सवाल देखते हैं। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज, यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज बच्चों, यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज रुपए 156 तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज रुपए 204 हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे x प्लस 16y बराबर 156, फिर रखेंगे x प्लस 24y बराबर यहाँ पे 204। अब यहाँ पर घटाने पर हम
इसको काट लेंगे यहाँ पर, y से y x से x कट जाएगा, प्लस माइनस का है। अब यहाँ पर बच्चों हम 16 में 24 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा। 156 में हम 204 घटाएंगे, माइनस का 48 बचेगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से काट लेंगे 8 छंग 48, तो y बराबर हमारे पास 6 मिल जाएगा। इस वाले फार्मूले को पूछ रहा है तो इसको हल करना है। तो x प्लस 30y बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ की बात पूछी है तो लिखेंगे x प्लस 16, क्योंकि यहाँ पर जो y का मान है तो रखेंगे 6, तो x प्लस 16 इंटू 6 बराबर 156, फिर x प्लस 16 छक्का 96 बराबर 156, फिर x बराबर 156 इधर आएगा और 96 उधर माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर x का मान जो है वो 60 निकल आएगा। आइए रखते हैं इस मेथड में, इस वाले में, इसमें अब रखते हैं हम, तो इसको रखेंगे तो यहाँ से हम लिखते हैं x प्लस 30y बराबर 60 प्लस 30 इंटू 6, तो इसका हम गुणा कराएंगे 30 और 6 का, तो 36 18 180 आ जाएगा, ये 60 ही है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो इसका जो मान है वो निकल आएगा कितना, 240 रुपए आ जाएगा। इसको कर लेंगे आराम से। 126 नंबर सवाल देखेंगे। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 पैर वाले निकालने के लिए हम इसका फार्मूला पहला लगाएंगे, 4 पैर इंटू सिर माइनस पैर कुल अपान 2 ये रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पैर वाले और यहाँ सिर है 240, तो गुणा कराया 640 आ गया। अब यहाँ पर बात करें, हमने 4 पैर है बच्चों, यहाँ पर सिर है और माइनस पैर है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 4 पैर रखा और सिर हमारे पास 240 थे रखा, बराबर जो माइनस में रखा हमने माइनस पैर है 640 ये रखा, 4 और 240 का गुणा कराएंगे 960 आ जाएगा। और उसके बाद हम घटाएंगे यहाँ पर 640 में, तो हमारे पास जो आ जाएगा 320 आ जाएगा। 320 को हम मुर्गे वाले 2 पैरों से भाग देंगे तो 160 में मुर्गे पता चल जाएंगे। तो अब बकरियों की बात करें तो बकरियां हमारे पास 80 बची होंगी, क्योंकि सिरों की संख्या कितनी है, 240 है। तो इसका मतलब 4 पैर वाली बकरियां हैं, 2 पैर वाले मुर्गे हैं। आइए अब इसको सेकेंड मेथड से हमने लगाया हुआ है, 240 सिर और यहाँ पर बच्चों 640 पैर है। इसको हमने रखा x इंटू 2 प्लस 240 माइनस x इंटू 4 बराबर 160, इस तरीके से रखा। अब यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास इसका गुणा हो जाएगा 2x आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ गुणा इनका होगा तो हमारे पास 960 आ जाएगा और ये माइनस 4x आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है तो हम रखेंगे यहाँ पे $960 आ जाएगा, माइनस 4x बराबर में 640 रखेंगे। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 4x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2x बचेगा। यहाँ पे 960 है, यहाँ पे 640 से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 320, 2 से काट देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगी कि मुर्गे जो हैं तो 160 है, तो बकरियां जो होंगी वो 80 होंगी। इस तरीके से निकालेंगे। अगला हमने एक मेथड लगाया है, इस ट्रिक से लगाना है कि यहाँ पर ट्रिक से लगाना है, तो इस ट्रिक से 2 पैर वाले जानवर पहले निकलते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, 2 पैर वाले जानवर पहले निकलते हैं। तो फार्मूला होता है 2 पैर वाला जो भी जानवर है यहाँ उसका नाम लिख लेंगे। भाई मुर्गे 2 पैर वाले, हमने मुर्गा लिख लिया। अगर जो और कोई होता 2 पैर वाला यहाँ लिख लेते हैं, मेढक होता तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बात करें सिर बटे पैर, सिर बटे पैर, तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों 2 पैर वाले और यहाँ पे सिर बटे 4, सिर बटे 4 रखेंगे। 2 पैर वाले सिर बटे 4, तो 2 पैर वाले मुर्गे थे रखा और सिर जितने थे वो रखा हमने। यहाँ पे मुर्गे बराबर पैर बटे 4 है बच्चों, तो पैर हमारे पास कितने थे, 640 थे, बटे 4 रखा, 4 से काटा तो 160 आ गया। इसका मतलब मुर्गे जो निकले 160 निकले, और जब मुर्गे 160 निकले तो टोटल जो सिर थे कितने थे, 240 थे, तो 240 में 160 या मुर्गों को बाहर निकाल ले तो बकरियां 80 बच जाएंगी। आइए अब इसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब 160 मुर्गे थे जो 2 पैर वाले थे, तो उसके जब पैर को गुणा कराएंगे 2 से तो 320 आ जाएगा। और बकरी जो थी 4 पैर वाली थी, उसको हम 4 से गुणा जब कराएंगे तो 320 आ जाएगा। इसका मतलब पैरों की संख्या कितनी मिल जाएगी,
640 मिल जाएगी। सिर जोड़ेंगे 160 और 80 तो इसका मतलब 240। इसका मतलब सवाल सही बिल्कुल लग गया है। 27 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 127 नंबर सवाल कह रहा है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे यदि वह 140 प्रश्नों का सही उत्तर दे, यहां पर है यदि वह 140 प्रश्नों का सही उत्तर दे, यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो यहां पर बच्चों x इंटू 5 प्लस 140 माइनस x इंटू x माइनस 2 बराबर 350 लिखेंगे। अब यहां पर बच्चों हम x का गुणा कराएंगे तो 5x और ये 2x 7x हो जाएंगे। और उसके बाद इसका हम गुणा कराएंगे 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 280। ये इधर 350 है तो ये 5x ये 2x 7x हो जाएंगे और ये इनका गुणा कराने पर 280 और 350 ये जुड़ जाएंगे तो 630 आ जाएगा। और 7x से जब 630 को काटेंगे तो x का मान 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 90 होगा। आइए हम देखते हैं 128 नंबर सवाल कह रहा है कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्याएं हैं क्रमशः। तो यहाँ पर 28 नंबर सवाल देखेंगे 128। तो ये हमारे पास चिड़िया लिख लिया, इधर शाखाएं लिख ली। ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी 4 दिए हुए हैं जिसमें से 5 चिड़िया बैठी हैं और शाखाएं 4 हैं। 3 चिड़िया बैठी हैं, शाखाएं 2 हैं। और यहाँ चिड़िया हमारे पास 4 हैं, शाखाएं 3 हैं। यहाँ पर चिड़िया 6 हैं, शाखाएं 4 हैं। बात करें यहाँ पर अगर जो ये वाला ऑप्शन लिया जाए तो इस ऑप्शन में चिड़िया बैठ ही नहीं पा रही, चिड़िया बच जा रही है। शाखा की बात करता है बचनी चाहिए तो ये ऑप्शन कट गया। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन ये भी, क्योंकि शाखाएं 2 चिड़िया 3 है और एक शाखा में 2 बैठनी है, ये भी ऑप्शन कट गया। दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। ऑप्शन सी में आते हैं, यहाँ पर शाखाएं 3 है, चिड़िया अगर 2-2 बैठा देते हैं तब भी एक शाखा बच जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। डी की बात करें तो इसको चेक कर लेते हैं, शाखाएं कितनी हैं, 4 हैं। ये ऑप्शन किसी भी उसमें मैच नहीं कर रहा है तो इसलिए ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, इसको कर लीजिए। 129 नंबर सवाल कह रहा है किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है, 10:30 पर प्रारंभ होता है, 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि क्या थी। प्रत्येक पीरियड की समय अवधि क्या थी। तो यहाँ पर 10:30 पर शुरू हुआ, अंतिम 13:45 पर समाप्त हुआ। अब हर पीरियड में 5 मिनट का अंतर दिया जाता है तो 5 5 10 5 15 15 मिनट यहाँ से निकल आए। हम जोड़ेंगे 10:30 की बात करता है तो 10:30 लिखेंगे और यहाँ पर हम पहले ये 13:45 लिखेंगे, 13:45 लिखेंगे। 13:45 में 10:30 को हम घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:15 आ जाएगा। अब ये 15 मिनट का विश्राम लेता है तो 15 मिनट इसमें घटा दिए तो इसका मतलब 3 मिनट या 3 घंटे आ गया। यहाँ पर बच्चों 3 घंटे 15 मिनट आया था, 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ हमारे पास 15 मिनट का विश्राम है, घटा देंगे 3 घंटे आ गया। अब 3 घंटे को हम गुणा करा देंगे मिनट से तो यहाँ पर 3 घंटे 3 इंटू 60 मिनट से गुणा कराएंगे प्रत्येक घंटे का समय। तो यहाँ पर बच्चों होता है प्रत्येक घंटे का 3 इंटू 60/4 भाग दे देंगे तो इसका मतलब 45 मिनट आ जाएगा। इसको हम 130 नंबर सवाल कह रहा है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम संख्या शेष संख्या की 3/11 है। यदि रनों का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन कितनी थे, संपूर्ण रन की संख्या कितनी थी। तो आइए यहाँ पर हमने संपूर्ण रन लिखा 3/11 माइनस 8/11 और इधर लिखेंगे इसको हम 3/11 इंटू में बराबर 9। आइए इसको हम गुणा करा लेते हैं, 8 त्रिक 24 और 11 11 हमें 121 आ जाएगा नीचे। यहाँ पर 3/11 है बराबर में 9 रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 121 आया और यहाँ इससे काटा हमने 121 को, 3 11 बार गया
तो 11 33 आ गया। 121 से हमने 121 को काटा, एक बार गया तो 24 से कम 24 आ गया, माइनस लगाएंगे बीच में, बराबर 9 है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास घटाने पर 33 में 24 घटाएंगे 9 बचेगा, बटे में हमारे पास बचेगा 121 और बराबर में 9 है। तो संपूर्ण रन की बात करें तो 9 से 9 कट गया। अब 9 एक कम 9 कटा यहाँ पर, तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब संपूर्ण रनों की संख्या 121 हो जाएगी। इस तरीके से आप कर लीजिए। आगे देखिए 132 नंबर सवाल। 131 नंबर सवाल बच्चों, कुछ टॉफियां बच्चों को एक समूह में इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची हैं। इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? तो यहाँ निर्धारित नहीं है, बच्चे बताए नहीं गए हैं, तो इसलिए इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी हम इसे देख लेते हैं। माना कुल बच्चों की संख्या x है, कुल टॉफियों की संख्या बात करें तो 7x + 14 है, तो इसको रखेंगे 7x + 14 बराबर x + 2 और ब्रैकेट में के बाहर 7 रहेगा इंटू में। यहाँ पर बच्चों की संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से कर लीजिए। अगला देखिए 132 नंबर सवाल कह रहा है, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग जो सोना होता है 24 कैरेट का शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ 25 कैरेट की बात कर रहा है। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू में एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हैं तो 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल व गुणनफल कितने कैरेट का था? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको कितने कैरेट का था। इसको रख लेते हैं 25 + 9/2, तो जोड़ेंगे तो 24। यहाँ पर 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34/2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 को 8 से हम गुणा करा देंगे तो 136 आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से कर लीजिए। 133 नंबर सवाल देखते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंड शेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ पर ऐसे सवालों में 66 एक व्यक्ति हाथ मिलाता है। 66 दुना कितना होता है बच्चों? यहाँ पर 132 होता है। इसके गुणनखंड निकाल लेंगे तो यहाँ पर बड़ा वाला गुणनखंड 12 है बच्चों। यहाँ पे 12 और 11 इसके गुणनखंड हो जाएंगे 132 के, जिसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें 12 बार मिलाए। आइए हम देखते हैं 134 नंबर सवाल। तो 134 नंबर सवाल कह रहा है, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने थे? तो आइए यहाँ पर देखते हैं। 4x + x/2 × 2 बराबर यहाँ पर 70 रखेंगे, तो हम यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे तो 1 कम 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4x और 1 से 5x आ जाएगा। 5x बराबर 70, तो 5 से 70 को काटेंगे 14 बार जाएगा, तो इसका मतलब x का मान यहाँ पर 14 आ जाएगा। 135 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों के दुगने रुपए होंगे। यदि बी ए को 20 देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों के तिगुने रुपए होंगे। ए के पास कितने रुपए हैं? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a - 50 बराबर b - 20 और इधर लिखेंगे a + 20 बराबर 3b - 20। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a - 100 बराबर b + 50। तो इसको हम जब हल करेंगे तो 2a - b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 150। समीकरण 1 बन जाएगा। यहाँ हम देखेंगे तो a + 20 बराबर 3 b - 20, इसको हम हल करेंगे तो a + 20 यहाँ पर बच्चों गुणा कराएंगे इसका तो 3b और 60 आ जाएगा माइनस का। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a - 3b
और ये जुड़ जाएगा 60 और 20, तो हमारे पास 80 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम गुणा कराया समीकरण 1 को 3 से, तो यहाँ पर 6a माइनस 3b और यहाँ पर 450, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर बच्चों, तो यहाँ पर हमने घटाने के लिए लिखा a माइनस 3b बराबर 80, ये रखा। और ये तीसरा वाला समीकरण रखेंगे 6a माइनस 3b बराबर 450, समीकरण 3 रखा। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा तो माइनस का 5a आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस के 3 भी है, कट जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का है तो यहाँ घट जाएगा, 530 बचेगा। अब हम माइनस से माइनस काट लेंगे, 5 से हम 530 को काटेंगे तो 106 बार जाएगा। इसका आंसर ए बराबर 106 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर 137 नंबर सवाल देखेंगे। एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती है। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो यहाँ पर 37 नंबर में कक्षा में कुल कितने छात्र थे इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक पंक्ति में 2, एक पंक्ति में 3, तो कुल छात्र तो 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6 रखेंगे, बटे में रखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर रखेंगे इस फार्मूले में। और फिर उसके बाद इसका गुणा कराएंगे ऊपर का, तो ऊपर 60 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 3 में 2 तो 1 बचेगा, उसका स्क्वायर कराएंगे। अब 1 का स्क्वायर कितने बार करा ले, कितनी पावर लगा ले, 1 ही आ जाएगा, तो 60 बटे 1 आ जाएगा। 1 से 60 को भाग देंगे तो 60 बार जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा 60 ही आ जाएगा बच्चों। आइए 138 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर है बच्चों दो पेड़ों के बीच की दूरी बराबर रखेंगे 525 बटे 25, तो काट देंगे 25 से, 525 को 9 बार जाएगा, इसका मतलब 9 मीटर आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरीके से अच्छे से कर लीजिए। 139 नंबर सवाल देखिए बच्चों। करें एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई कितनी है? तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसको 11 इंटू 2 रखा और +1 एक एक फैसला है, तो इस तरह 11 दूना 22 और +2 24 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। आइए 140 नंबर सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी? तो आइए देखिए, 30 इंटू 16 बराबर हो जाता है 400, हमारे पास 80। कतारों की संख्या 480 और 24 से भाग देते हैं तो हमारे पास कतारों की संख्या कितनी है? 20 आ जाएगी। यहाँ पर 45 नंबर सवाल हम देखेंगे। 45 नंबर सवाल कह रहा है एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको इस तरीके से रखा है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, 3 मिनट में चढ़ने में लगा समय बराबर 2 मिनट। तो इसको हम लिखेंगे 75 इंटू 2/3, तो काट देंगे तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे 75 को तो 25 जाएगा, 25 दूना 50, तो लास्ट बार में जो चढ़ा तो डायरेक्ट उसी खंबे के ऊपर बैठ गया, तो इसके मतलब लास्ट में और नहीं घटा, इसका मतलब 50 बार वो लगे, एक बार चढ़ के ऊपर बैठ गया तो 51 मिनट लगे उसके, 51 मिनट में चढ़ गया। सेकेंड मेथड से हम इसे देखेंगे, 1 मिनट बराबर 5 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 2 मिनट जो है मीटर कम आता, वो फिसल जाता है, तो इसका मतलब 1-1 2 मिनट हो गए। यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 3 मीटर चढ़ा। तो अब बात करते हैं 75 बनाना है, तो 75 बनाने के लिए इसका मतलब 25 से हम गुणा करा देते, 25 या 75 आ जाएगा और इधर 25 दूना 50 आएगा। लास्ट में जो एक बार चढ़ा वो पूरा चढ़ गया बंदर ऊपर, तो इसका मतलब उसे लगे 51 मिनट लग जाएंगे। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 146 नंबर सवाल। कह रहा है गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी परंतु उस दिन
150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे x/300 माइनस x/450 बराबर 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 900 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर हमारे पास गुणा कराने पर 3x और माइनस यहाँ पर 2x आ जाएगा बराबर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3x में 2x माइनस करेंगे 1x बचेगा, 9 त्रिक 2700 आ जाएगा। अब x बराबर 2700/300 रखेंगे, 300 से काटेंगे 9 बार जाएगा, x का मान 9 आ जाएगा। आइए देखिए 147 नंबर सवाल कह रहे हैं एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी? तोते कितने हैं? तो यहाँ पर इसको रखेंगे x इंटू 2 प्लस यहाँ पर x इंटू 2 प्लस ब्रैकेट में रखेंगे 858 माइनस x इंटू 4 बराबर 1764। अब यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 2x आ जाएगा, इसका हम इससे समीकरण से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 32 और माइनस 4x बराबर 1764। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर x है तो 2x में 4x माइनस घटाएंगे तो 2x माइनस के बचेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1746 इधर आ जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का 35 32 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा, इधर घटाने पर हमारा 1786 आ जाएगा। माइनस 2x से माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस 2x से माइनस माइनस कट जाएगा, 2x 2 से काटेंगे 1786 को तो हमारे पास 893 जाएगा, x बराबर 893 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 148 नंबर सवाल देखेंगे। 4 कैमरे तथा 6 सेलफोन 4 कैमरे तथा 6 सेलफोन का शांत बेटा। 148 नंबर सवाल बच्चों देखिए, 4 कैमरों तथा 6 सेलफोनों का मूल्य 51,365 है। 12 कैमरे तथा 18 सेलफोनों का मूल्य कितना होगा? तो आइए इसको देखिए। यहाँ पर बच्चों 4 कैमरे प्लस 6 सेलफोन इसका जो मूल्य है वो 51,365 है। तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा इसमें करा देंगे, 3 से गुणा इसमें करा देंगे तो 3 से हमने 4 कैमरे और 6 सेलफोन और उसके मूल्य में जब गुणा कराया तो 12 कैमरे और 18 सेलफोन का मूल्य हमारे पास 15,40,95 आ गया है। 15,40,95 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए। 149 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिकर्स का मूल्य 8400 है। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिकर्स का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों बात करें 24 बल्ले हैं और 32 हॉकी स्टिकर्स हैं, इसका मूल्य 8400 है। हमने 8 और 8 यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि 8 से दोनों कट रहे हैं तो 8 इधर ले लिया हमने बाहर। 8 से काटेंगे 8 त्रिक 24 तो 3 बल्लों का और 8 चौक 32 4 हॉकी स्टिकर्स बराबर 8400 रखेंगे। तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी बटे में ये 8 चले जाएंगे, 8400 को काटेंगे तो 1050 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1050 कर लीजिए इसको। आइए देखिए 150 नंबर सवाल देखेंगे। 150 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने वेतन मान रुपए 8325 माइनस 50 माइनस 9275 माइनस 75 माइनस 10,660 में नौकरी का पदभार संभालता है। 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा? तो 23 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना होगा? तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको। यहाँ पे 8325 माइनस 50 माइनस 9275 बराबर माइनस 9275 माइनस 75 माइनस 10,660 तो इसको 9 यहाँ पर हम 8325 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 3275 आएगा। यहाँ पे 8325 और 9275 में 8325 घटा लेंगे तो हमारे पास 950 आएगा। इसको हम भाग देंगे 50 से तो 19 वर्ष चला जाएगा। 19 वर्ष बाद यहाँ बात हो रही है तो 9275 प्लस 4 इंटू 75 इसका गुणा कराएंगे तो 300 आ जाएगा। 9275 में 300 जोड़ देंगे तो हमारे पास 23 वर्ष बाद जो मिलेगा तो 9575 ये हमारा मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सेकेंड मेथड से यहाँ पे लगाया हुआ है। x बराबर x वर्ष बाद यहाँ पर 9275 वो हमने माना तो 8325 प्लस 50x बराबर 9275 50x को इधर लाएंगे 9275 इधर आ जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा 8325 तो घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 9275 में 8325 तो 950 आएगा। यहाँ 50x है, 50x से हम 950 को काटेंगे तो 19 बार जाएगा। 19 वर्ष बाद वेतन जो है
तो 92 75 19 वर्ष बाद वेतन 92 75 हो जाएगा, तो 4 वर्ष वृद्धि हुई तो 75 चौको 300, तो यहाँ पर हमारे पास 23 वर्ष बाद वेतन जो होगा 92 75 प्लस 300 जोड़ेंगे 95 75 रुपए आ जाएगा। ये इसको कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर हम अगला सवाल देखते हैं 151 नंबर सवाल। 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? तो यहाँ पर परिमेय संख्या की बात हो रही है। परिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती है, सभी को पता है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिया है एक नंबर हमारा 2/5, 4/7, 2/3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1/3। यहाँ पर परिमेय संख्या को हम 1/1 में लिख लेते हैं, तो पहले निकालेंगे तो 50 आएगा, इसका 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 50 आ जाएगा, काटेंगे। और फिर दूसरी हमने लिखा 3/5, इसको काटा तो पॉइंट 60 आया, इसके बीच की पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शन हम देखते हैं, ये वाला ऑप्शन काटते हैं, 40 जा रहा है, इसका मतलब ये 50 के और 60 के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन गलत है, इसको हम काट देंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा 57 और ये 57 है, 0.57, तो इसका मतलब 50 और 60 के बीच में है, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा, चौथा ये सब गलत है, बी ऑप्शन सही, इसको कर लेंगे। 152 नंबर सवाल देखेंगे। 152 नंबर सवाल करा है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त हो जाता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी? यहाँ पे बड़ी संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों 52 नंबर में 2x + 3y = 100 समीकरण बना लेंगे 1, 3x + 2y = 120 समीकरण बना लेंगे 2। अब यहाँ पर हम बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा कराएंगे, तो इसमें हमने बराबर करने के लिए 2 से गुणा कराया, समीकरण 1 में 2 में 3 से कराया, हम कराएंगे यहाँ पर गुणा, 2 दूना 4x, 2 ताई 6y और 100 दूना 200, इसका कराएंगे 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6y और यहाँ पर 120 दूना 200, 120 दूना यहाँ पे 360 होता है, तो इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम इसे घटाने पर तो माइनस के निशान लगा देंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा प्लस का 4 है, माइनस का 9 है, तो घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, बड़ा है माइनस वाला, यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा, 6y यहाँ से हमारा जो है 200 घटा देंगे 360 में, माइनस के, तो माइनस के 360 है, तो इसमें 160 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 5x आया, यहाँ पर माइनस 160 आया, माइनस माइनस बराबर में कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 160 को 32 बार जाएगा, तो x बराबर 32 आ जाएगा, y बराबर 12, तो बड़ी संख्या हमारे पास 32 है, इसका आंसर 32 होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 153 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? आइए देखिए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये 5 पंक्तियां हमारे पास हैं। 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56 है, ये सब खड़ी की गई पंक्तियों में खड़े हुए हैं। यहाँ पर सबको हमने जोड़ा तो 270 आया। यहाँ पर बता रहे तीसरा और पांचवा, तो तीसरे और पांचवे का हमने योग किया, जोड़ा, तो जोड़ने पर 53 और 56 हमारे पास 109 आया। यही हमारा इसका आंसर होगा 109, तो इसको कर लीजिए। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखेंगे, 155 नंबर सवाल, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत से मन से करते रहिए, आपको सभी को अच्छे से आ जाएगा। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 220 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है बच्चों? तो यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें संख्या -6 का मतलब होता है बच्चों गुणा 75%, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज लगाएंगे, का मतलब फिर गुणा 2/3 बराबर 320 है। तो यहाँ पर हम संख्या रखेंगे और यहाँ पर 600 रखा, 75 का हमने परसेंटेज हटाया, बटे में 100 लगाया, यहाँ पर 2/3 है बराबर 320 है। यहाँ काटेंगे 25 से 25 या 75, 25 चौको 100, यहाँ 2 से काटेंगे 2 दूना 4 कट जाएगा, अब 2 एक कम 2 काटेंगे, 2 ताई 6 काटेंगे, इधर 300 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, ये बराबर इधर आ जाएगा उठ के 320 आ जाएगा, ये प्लस माइनस का है, उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा 300, जोड़ देंगे हमारे पास संख्या बराबर 620 आ जाएगी। इस तरीके से प्रश्नावली को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।